Hello बच्चों, let's see this question. The question says, state laws of electromagnetic induction. A rectangular loop of n turns of length a and width b is rotated with an angular velocity omega in a uniform magnetic field of induction b, shows that induced EMF is given by E is equal to omega nba b sin omega t. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे जो की कंसेप्ट यूज करने जा रहे हैं वो है फैराडेज लॉ। सो लेट्स सी, ये हमारा एक रेक्टेंगुलर लूप है। यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर लूप प्रेजेंट है इन नंबर ऑफ टर्न्स, रेक्टेंगुलर लूप है। और ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये जो एक है मैग्नेटिक फील्ड के, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पास कर रहा है। So let's see, this is the direction of magnetic field and here this is the rectangular loop. ये rectangular loop है। So magnetic electromagnetic induction हमें क्या बोलता है? Electromagnetic induction is the phenomena of generating current or EMF by changing magnetic field is called the electromagnetic induction. So the phenomena of generating current or EMF by changing magnetic field. Changing magnetic field is called electromagnetic induction. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा। लेट, ये हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल है और इसका जो नॉर्मल है, इसका एरिया वेक्टर जो है, लेट्स, ये हमारा नॉर्मल टू द कॉइल है, नॉर्मल टू द सरफेस भी हम बोल सकते हैं। ये क्या है, एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो एंगल बन रहा है वो है थीटा। लेट, ये थीटा एंगल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन और एरिया वेक्टर के बीच बन रहा है। सो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए, मैग्नेटिक फील्ड डॉट ए, विच इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। हम इसको लिख सकते हैं। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, magnetic flux of any surface through any surface which is present in the magnetic field can be measured by total number of magnetic field। यहाँ से जो कितना नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है इस सरफेस के थ्रू, वो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस इज आवर मैग्नेटिक फ्लक्स। सो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा यहाँ पे हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। देन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, सॉरी, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ हमारा क्या बोलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम यदि एक कॉइल को, यहाँ पे एक कॉइल है, ये एक नंबर ऑफ कॉइल है, कंडक्टिंग कॉइल, इसको एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, लेट्स दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस कॉइल को हम यदि मैग्नेटिक फील्ड के तरफ, टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहे हैं, देन क्या होगा, इसका जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स
linked with this coil increases, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इसका इंक्रीज हो जाएगा, देन क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा। तो इन फर्स्ट केस में क्या होगा, जब हम इस कॉइल मूव टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके बाद क्या होगा, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज इन द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। फोर्स, उसके बाद क्या होगा, फ्लक्स इंक्रीज करेगा, उसके बाद क्या होगा, फ्लक्स इंक्रीज करेगा। तो फ्लक्स इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, मैग्नेटिक व्हेन द मैग्नेटिक मूव डाउन, हाँ उसके बाद क्या होगा, फ्लक्स इंक्रीज करेगा, दैट मीन्स यहाँ पे जो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। उसके बाद क्या होगा, यदि हम इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड से दूर ले आएंगे, अवे फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड, क्या होगा, सिमिलरली लाइन्स ऑफ फोर्स घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या होगा, इसकी वजह से चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा, उसकी वजह से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। सिमिलरली क्या होगा, कॉइल अवे फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड हम ले आएंगे उसको, तो ये क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा फ्लक्स, फ्लक्स डिक्रीज होगा, तो क्या होगा, ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस्ड होगा। यहाँ पे जो ईएमएफ है वो इंड्यूस्ड होगा। सिमिलरली इन सेकेंड केस क्या बोल रहा है हमें, कि जब हम मैग्नेट को फास्टर मूव कराएंगे, व्हेन मैग्नेट इज मूव फास्टर द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the coil also at the faster rate, मैग्नेटिक फ्लक्स का रेट भी फास्टर हो जाएगा। तो क्या होगा, उसकी वजह से गाल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या होगा, ज्यादा दिखाएगा। सिमिलरली जब हम मैग्नेट को स्लोली मूव कराएंगे तो क्या होगा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स का रेट जो होगा डिक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स हम यहाँ से देख रहे हैं, जो ईएमएफ है, ईएमएफ इंडक्शन इंड्यूस्ड varies with the rate of change of magnetic flux। तो यहाँ से क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं जो ईएमएफ है वो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ मतलब डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ प्रोपोर्शनल है। सो हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा, E इज इक्वल टू proportional to the rate of change of magnetic flux, which is equal to, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, that implies E is equal to negative of d phi by dt। यहाँ पे d phi है rate of change of flux और dt is the rate of change of time, change in time। so यहाँ पे नेगेटिव साइन हम यूज कर रहे हैं इसीलिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, जो ईएमएफ होता है, वो हमेशा अपोज करता है मैग्नेटिक फ्लक्स को, इसीलिए हम ये नेगेटिव साइन यूज कर रहे हैं। for n number of turns for n number of turns in number of turns, ईएमएफ हमारा कितना हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ n d phi बाई dt। तो phi हमारा यहाँ पे हमने निकाला है b a cos थीटा। सो इसको हम डेरिवेट कर देंगे अभी, नेगेटिव ऑफ n d बाई dt ऑफ b a cos थीटा, which is equal to
नेगेटिव बी ए, ये कांस्टेंट है और यहाँ तो n है, तो ये दोनों ये सब बाहर आ जाएंगे। n b a d by dt ऑफ cos थीटा, और थीटा हमारा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, और वो क्या है? एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये हो जाएगा ओमेगा टी, थीटा की जगह हम ओमेगा टी पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा cos थीटा का डेरिवेटिव यहाँ हो जाएगा sin थीटा, n b a sin थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे sin थीटा, थीटा की जगह हम पुट करेंगे ओमेगा टी, ओमेगा टी और ओमेगा टी को डेरिवेट करेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा। ओके, तो हमारा जो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, फाइनल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो कितना होगा? n b a sin ओमेगा टी, और यहाँ पे एरिया कितना है? लेट यहाँ पे गिवन है, लेंथ हमारा रेक्टेंगल का लेंथ है a और विड्थ है b, सो एरिया हो जाएगा a इंटू b। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा ओमेगा n b a sin ओमेगा टी, तो ये हमारा फाइनल वैल्यू हो जाएगा EMF का। Hope you understand it well. Best of luck.